शिक्षक साथियों, आपको बता दें कि हम बिहार टीचर ट्रांसफ़र से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आए हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार में जो सरप्लस शिक्षकों ने समायोजन के लिए अप्लाई किया था, उनमें से अधिकांश शिक्षकों के विद्यालय आवंटन का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है विभाग के तरफ से। अब केवल उन शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जो उनका अलॉटेड विद्यालय है वो लाइव करने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद शिक्षक जो है देख सकेंगे और उनका जो नया विद्यालय होगा उसमें जाकर के उन्हें सप्ताह का समय दिया जाएगा और संभवतः वो 1 से 9 सितंबर का समय होगा जिसमें शिक्षक नए विद्यालय में जाकर के योगदान करेंगे और उन्हें अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो उसके लिए वे आपत्ति करेंगे, जिसका निराकरण जो है जिला स्थापना समिति हो या फिर जो प्रमंडल स्तर की स्थापना समिति है या राज्य स्तर की स्थापना समिति है उस पर निदान करते हुए उसका हल निकालेंगे। तो इसको लेकर के हम नए बड़े अपडेट के साथ आए हैं कि सरप्लस शिक्षक कैसे विद्यालय चेक करेंगे, कब से चेक करेंगे और म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किए हुए शिक्षकों का स्थानांतरण की प्रक्रिया का क्या अब तक सिचुएशंस है, उनका लिस्ट कब जारी होगा। 10 से 14 के बीच उनको योगदान करना है और जो सामान्य स्थानांतरण से जुड़ी जो प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग तरह की बातें निकल करके आती है कि शिक्षकों को उसमें योगदान करना है। जो सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया है 5 वर्ष से अधिक समय से जो शिक्षक विद्यालय में बने हैं उनको उसमें अप्लाई करना आवश्यक होगा और जो शिक्षक अपने गृह पंचायत या गृह प्रखंड में हैं उनको भी आवेदन करना आवश्यक होगा। इन सब पर हम आपको डिटेल्स में जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगली हर खबर हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। आइए देखते हैं नया। यह दोस्तों आपको बता दें कि जिन सरप्लस शिक्षकों ने समायोजन के लिए इस शिक्षा कोष पोर्टल पे टीचर ट्रांसफ़र 2 में अप्लाई किया है उन सभी शिक्षकों का लगभग विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। खासकर जो मेरिट के आधार पर जिन शिक्षकों का मेरिट अंक सबसे हाई रह रहा था उन शिक्षकों को जो है पहले वरीयता दी गई है और उसके बाद आपको बता दें कि जो ऑप्शन शिक्षकों ने इस शिक्षा कोष पोर्टल पर 1 से 30 विद्यालयों का ऑप्शन दिया था, उन शिक्षकों का जो विद्यालय है उन्हीं 1 से 30 विद्यालयों में से अप्लाई किया गया है। और एक जो सबसे बड़ी जो खबर निकल करके आ रही है कि यह स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है यह पूरी तरह ऐच्छिक स्थानांतरण है। इसलिए जो सरप्लस शिक्षक को विद्यालय अलॉट किया जाएगा अगर उनका विद्यालय उनके ऑप्शंस में से अलॉट नहीं हो पा रहा है, जी हाँ दोस्तों, उनका विद्यालय उनके ऑप्शंस में से अलॉट नहीं हो रहा है तो उन शिक्षकों को यह ऐच्छिक या प्रदान किया जाएगा कि वो चाहे तो नए विद्यालय में योगदान करे, अन्यथा पहले जो स्थानांतरण हो रहे थे कि शिक्षक नए विद्यालय में योगदान नहीं भी कर सकते थे तो उनके पास भी उन शिक्षकों के पास भी ये राइट्स होगा, ये अधिकार होगा कि वो नए विद्यालय में योगदान नहीं करें, क्योंकि यह ऐच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया है, जबरन स्थानांतरण यहाँ नहीं होना है। तो ये एक नया जो अपडेट आया है कि अगर उन शिक्षकों को जो स्वेच्छा से उन्होंने अप्लाई किया और 1 से 30 ऑप्शन दिए हैं, अगर उन ऑप्शंस में से उन्हें विद्यालय अलॉट नहीं हो पा रहा है तो वो उनको जो विद्यालय अलॉट हो रहा है वो उसमें अपने इच्छा के ऊपर योगदान कर भी सकते हैं और अगर उनकी इच्छा ना हो तो वो योगदान न करेंगे। उन्हें पुनः जो सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया 17 सितंबर 2026 से शुरू होनी है उनमें उन्हें मौका मिलेगा। तो ये एक बड़ा अपडेट था। अब अगर हम बात करें कि शिक्षकों का जो अलॉटमेंट है वो लगभग पूरा हो चुका है और ये संभवतः जो है इस सप्ताह में शिक्षकों का आवंटित विद्यालय दिखना शुरू हो जाएगा और 1 से 9 सितंबर, चूँकि आपको डेडलाइन तय है और हर हाल में जो स्थानांतरण है वो डेडलाइन के अंतर्गत कर लेनी है, तो 1 से 9 सितंबर के बीच इन शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा जो पेच यहाँ पर फंस रहा है, जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है कि बार बार जो जनगणना कोषांग की तरफ से ये बात कही जा रही है कि जो बड़े सबसे आपको पता होगा कि जो जनगणना का कार्य चल रहा है जनगणना 2027 में, इसमें हर प्रखंड में हम 12 कह रहे हैं कि एक चार्ज अधिकारी हैं, लेकिन एक प्रखंड में अगर 300 से 400 के आसपास गणक और पर्यवेक्षक यानी आप इन्यूमरेटर और सुपरवाइजर की जो सबसे बड़ी संख्या है वो शिक्षकों की है। तो इसलिए एक बड़ी समस्या आ रही है कि अगर सरप्लस शिक्षक को उनका नया विद्यालय अलॉट किया जाए तो वहाँ पर जाने के पश्चात अगर उनका ब्लॉक चेंज हो जा रहा है या अगर वो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो फिर इसमें एक बड़ी समस्या आ जाएगी। तो इस पर थोड़ा सा विभाग अपने स्तर से विचार कर रहा है कि उन शिक्षकों ने जो आवेदन के हकदार है, जो आवेदन की ऐच्छिक भी है, इच्छा भी रखते हैं और उनका आवेदन होने के पश्चात फिर उनके
स्थानांतरण जब हो जाएगा तो जनगणना कार्य में जो परेशानी आएगी उस पर विचार किया जा रहा है कि उन शिक्षकों को क्या उस वक्त जो है समय दिया जाएगा मार्क ऑन ड्यूटी के लिए करते हुए वो जनगणना कार्य को पूर्ण करेंगे, या इस पर विभाग किस प्रकार का निर्णय ले सके, इसमें थोड़ी सी अभी देरी हो रही है, जिस कारण जो है विद्यालय जो अलॉट हुआ है और ख़ासकर जो इंटर डिस्ट्रिक्ट के शिक्षकों का जो अलॉटमेंट है इसी वजह से जो है ये पेच यहाँ पर फंस रहा है, जिसकी वजह से शिक्षकों को थोड़ी सी देरी का सामना होगा। लेकिन बाकी जो शिक्षक आप ऐच्छिक हैं, क्योंकि आपको पता है कि ई शिक्षा कोर्स पर शिक्षकों का डिटेल्स जो है वो भी अपलोड है कि शिक्षकों ने जो जनगणना में प्रतिनियुक्त थे उन्होंने जनगणना का जो ज्वाइनिंग पत्र है वो भी डाल रखा है, और उसमें से जो शिक्षक ने स्थानांतरण में अप्लाई किया है तो इसको लेकर के थोड़ी सी समस्या की स्थिति उत्पन्न हुई है। और संभवतः इस सप्ताह में जो लगातार बैठकें चल रही है, क्योंकि आपको नए अभ्यर्थियों का भी आंदोलन चल रहा है, इसलिए जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनके पास डबल चैलेंज है। एक तो ट्रांसफ़र के कार्य को ससमय पूर्ण करना है, दूसरी ओर जो अभ्यर्थियों के आंदोलन है उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, तो उनका भी ये समाधान जल्द हो जाएगा। और उसके बाद जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के शिक्षक हैं, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के शिक्षकों में भी खासकर उन शिक्षकों के साथ समस्या थोड़ी सी उत्पन्न हुई है जो अंतर जिला स्थानांतरण चाह रहे हैं और जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त है। क्योंकि आपको बता दें ये म्यूचुअल ग्रुप 2 शिक्षकों के बीच है, और 2 में से अगर एक भी शिक्षक जो है जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त है तो उनके स्थानांतरण में थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होने की संभावना है। और जो सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया पर जो बार बार खबरें आ रही हैं कि शिक्षकों को अनिवार्य रूप से आवेदन करना होगा, शिक्षा मंत्री ये बार बार कह रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री ने ये बात जो है कह रहे हैं कि शिक्षक समझदार हैं, वो खुद आवेदन कर सकेंगे, वो खुद जो है गृह प्रखंड में होंगे तो वो आवेदन करके गृह प्रखंड छोड़ देंगे, नियमावली के हिसाब से महिला शिक्षिका गृह पंचायत में होंगी तो वो पंचायत छोड़ देंगी। लेकिन जो शिक्षकों ने सरप्लस शिक्षकों ने जो हाईकोर्ट का रुख किया है, वहाँ से जो स्टेटस को जो लागू किया गया है, तो इसको लेकर के जो है यहाँ पर जो सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी उसमें भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि शिक्षकों को जबरन जो है स्थानांतरण न किया जाए, और शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो ऐच्छिक ही रहने दिया जाए। जिन शिक्षकों को इच्छा हो वो स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकें, जिनको इच्छा ना हो वो आवेदन के लिए स्थानांतरित ना करें। और ख़ासकर जो वरीय शिक्षक हैं और जो अभी वरीय शिक्षक भी जो सरप्लस घोषित हो गए हैं, उन शिक्षकों के साथ भी जो समस्या है कि उनको भी स्थानांतरण को जो है ऐच्छिक रखा गया है कि अगर सरप्लस घोषित है और समायोजन के पश्चात जो उनको नया विद्यालय अलॉट किया जाएगा उसमें अगर शिक्षक जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, अगर नहीं भी जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी उनके लिए यह ऐच्छिक रखा गया है सरप्लस शिक्षकों में जो वरीय शिक्षक है उनके लिए कि वो योगदान नहीं भी कर सकते हैं। तो ये जो आज की प्रमुख खबरें थी वो हम आपको उपलब्ध कराए हैं। आगे की भी जो भी खबरें आएंगी शिक्षा विभाग से जुड़ी सब तमाम महत्वपूर्ण खबर हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली जितनी भी खबरें हों, जितने भी महत्वपूर्ण निर्देश हो, हम आपको ससमय उपलब्ध कराते रहें। मिलते हैं दोस्तों हम नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।